विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में कल हम लोगों ने विभव और विभवांतर के बारे में अध्ययन किया था। आज की हम लोगों की टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि कोई हमारा Q0 आवेश है प्लस Q0 आवेश है और इनके बीच जो आपका आवेश ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लिया यह बिंदु B है और कोई दूसरा बिंदु ये है, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा वह हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लें, हमें पता है विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा हम जान रहे हैं क्या होता था। विभवांतर की परिभाषा आपने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी BA माइनस, अगर हमने दो बिंदु ले लिया, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालें तो BA माइनस BB बराबर हमारा क्या, W अपान Q0 हो जाता था। जहां Q0 आपका क्या, वह टेस्ट चार्ज होता था, परीक्षण आवेश होता था। तो BA माइनस BB बराबर हमारा क्या हुआ, W अपान Q0, जहां BB और BA हमारा क्या है, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में इनके बीच का विभवांतर W किया गया कार्य, और Q0 आपका क्या है, धन परीक्षण आवेश है। तो हम इस विभवांतर को लिख सकते हैं डेल्टा B। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनसे W निकालें तो W बराबर हमारा हो जाएगा डेल्टा B Q0। डेल्टा B हमारा क्या है, बिंदु A तथा बिंदु B के बीच विभवांतर, जहां डेल्टा B बिंदु B से बिंदु A के बीच विभवांतर है। हम कहते हैं B से A के बीच आने में इनको जो विभवांतर होता है वह क्या हो जाता है, BA माइनस BB या BA से BB कह लें आप। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि जब हम निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विभव कराते हैं, या कह लीजिए जब विभव का मान निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है तो हमें कार्य करना पड़ता है, लेकिन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब होता है तो हमें कार्य प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब आप किसी द्रव को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाते हैं तो आपको उसमें बल लगाना होगा, यानी कार्य करना होगा। लेकिन जब द्रव को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं तो द्रव स्वयं से कार्य करता है। तो हम कहते हैं जब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके जाएंगे तो कार्य हमें करना होगा, यानी कार्य आरोपित करना होगा। और जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आएगा तो हमें कार्य प्राप्त होगा, और जो कार्य प्राप्त होगा वह गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम लिख लें कि जब हम विभव को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित करते हैं या त्वरित करते हैं तो हमें बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ता है, परंतु जब हम उच्च विभव से निम्न विभव की ओर
विभव प्रवाहित करते हैं तो हमें कार्य प्राप्त होता है। और जो कार्य प्राप्त होता है वह कार्य हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी यही कार्य हमें गतिज ऊर्जा बराबर क्या मिल जाएगा, W। तो W का मान हमारा क्या है, डेल्टा BQ0। तो हमें गतिज ऊर्जा बराबर मिल गया, गतिज ऊर्जा के बराबर डेल्टा BQ0। यानी हम जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर हमारा क्या होता है, हाफ mv²। के बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², जहां m हमारा क्या है, उस कण का द्रव्यमान और v वेग है। इसके बराबर हमें मिल गया डेल्टा BQ0। अब यहां से अगर हम निकालें तो mv² बराबर हमारा 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 डेल्टा BQ0, यानी b² बराबर हमें मिल गया क्या, 2 डेल्टा BQ0 अपान m, या b बराबर हमें मिल गया 2 डेल्टा BQ0 अपान m, किसमें, अंडर रूट में। तो हमें मिल गया वेग b बराबर √2 डेल्टा BQ0m, जहां आपका डेल्टा b क्या है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच विभवांतर, Q0 आपका क्या है, परीक्षण आवेश, और m आपका क्या है, m तो आप जान रहे हैं कि m आपका कण का द्रव्यमान है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहां m उस वस्तु या कण का द्रव्यमान। तो हम कह लें कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W बराबर हमें क्या मिल गया था, डेल्टा BQ0। किस वेग से ले जाना होगा, B बराबर हमें मिल गया √2 डेल्टा BQ0 अपान m। अब अगली टॉपिक हम लोगों की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में हम जानते हैं कि यह कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है या बहुत छोटा मात्रक होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में यह कहा जाता है कि जब हम जानते हैं परिभाषा से अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो हम कहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उनके बीच जो विभवांतर त्वरित होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब यहां से अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VA माइनस VB और इंटू Q0। अब हम कह लें कि जो विभव डेल्टा B है वह डेल्टा BQ0 हो जाए। तो डेल्टा B मीन्स आपका जो विभवांतर हो, वह विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो जाए, विभवांतर क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और Q बराबर हमारा क्या, यदि डेल्टा B बराबर 1 वोल्ट और Q बराबर 1 कूलाम हो जाए तो जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी W बराबर जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी वह ऊर्जा हमें क्या मिलेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी, या 1 वोल्ट कूलाम मिलेगी, अथवा कह सकते हैं 1 जूल मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी बिंदु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो प्रवाहित विभवांतर हो वह 1 वोल्ट हो, तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह 1 जूल प्राप्त हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उनके बीच जो हमारा ऊर्जा प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं W बराबर हमें अगर इसका मान कितना मिल जाए, 1 वोल्ट मिल जाए। 1 वोल्ट मीन्स आपका
एक कूलाम हम कहते हैं क्या कि एक ई कूलाम मीन्स आपका ई मीन्स आप कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। तो यह हमें कितना W बराबर हमें मिल गया EB, यानी एक EB बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और फिर ये तो Q0 का मान और इनका मान कितना हो जाए 1 वोल्ट हो जाए। तो यही तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक EB बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलाम वोल्ट मीन्स आपका क्या जूल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी विभवांतर को त्वरित करने में अगर एक वोल्ट की ऊर्जा 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने में 1 जूल की ऊर्जा व्यय हो तो वहां पे हमारा जो ऊर्जा होगा वह क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EB बराबर हमें मिल गया 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1 वोल्ट विभव द्वारा त्वरित होने पर प्राप्त होती है। वह हमारी क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में यह बताया गया कि यह हमारा क्या होता है ऊर्जा का सबसे छोटा सा मात्रक होता है। अब अगली टॉपिक हम लोगों की है कि वैद्युत क्षेत्र रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव। तो हम जानते हैं कि वैद्युत विभव को वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है ये हम देखेंगे। हम कहते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है वैद्युत विभव के बारे में बताया जाता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही आपका वैद्युत विभव होता है। तो हमने मान लिया कि कोई हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, हमने ले लिया कोई परीक्षण आवेश हमारा क्या है Q0 है। Q0 पे बिंदु A और बिंदु B स्थित है। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाएगा वैद्युत विभव कहलाएगा। तो हम इस वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। अब यह जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वह इस तरफ है। हमने मान लिया कि इस पे एक बिंदु ले लिया और उसका सूक्ष्म विस्थापन हम कराते हैं dr। वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में यानी इस दिशा में इसका विस्थापन कराते हैं। हमने फिर क्या किया, हमने कह लिया कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में परीक्षण आवेश प्लस Q0 का सूक्ष्म विस्थापन वेक्टर dr कराने में बाह्य आरोपित बल अब हम जानते हैं बल F बराबर हमारा क्या लगता है Q0 ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर बल लगाना है तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाह्य आरोपित बल है तो माइनस Q0 ही द्वारा बाह्य आरोपित बल F बराबर माइनस Q0 ही द्वारा किया गया कार्य
WAB बराबर, हम जानते हैं किया गया कार्य बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन, तो बल हमारा क्या, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। अब वेक्टर F का मान हमारा कितना है, WAB बराबर हमें क्या मिल गया, या हम कह रहे हैं कि DW बराबर DWAB बराबर या DW बराबर हमें मिल जाएगा, नहीं WAB कह लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर F का मान -Q0 E और फिर क्या dr। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हमें क्या मिल गया, -Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब हम निकाल लें क्या, बिंदु A से बिंदु B तक लाने में हुआ कुल विस्थापन अगर निकालें, आरोपित बल इसे हम DW ही लिखें तो बेहतर रहेगा। DW बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। तो यहाँ से DW बराबर वेक्टर हमें मिल गया F का मान कितना, -Q0 E, और ये हमें क्या मिल गया dr। अब हम कह लें बिंदु A से बिंदु B तक बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य WAB बराबर, किया गया कार्य बिंदु A से बिंदु B तक लाने में, तो हम कह लें WAB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसी का इंटीग्रेशन कर दे, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, बिंदु A से बिंदु B तक, लोअर लिमिट मतलब कहाँ से शुरुआत हो सकता है, न्यूनतम सीमा बिंदु A से, और अधिकतम कहाँ तक, बिंदु A से बिंदु B तक लाने में, -Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, WAB बराबर -12 A to B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब हमें पता है विभवांतर की परिभाषा से हम जानते हैं कि BA माइनस BB बराबर हमारा क्या होता है, WAB अपान Q0 या WAB अपान Q। अगर परीक्षण आवेश आपने Q लिया है तो Q, अगर परीक्षण आवेश Q0 लिया है तो Q0, तो हमने मान लिया Q ही लिया है, तो यह हमारा क्या हुआ, BA माइनस BB बराबर, हमें यह मान मिल गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, Q WAB का मान -Q इंटू A to B, Q को बाहर कर ले तो यह हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr बटे Q। Q से Q हमारा कट गया, यानी BA माइनस BB बराबर मिल गया इंटीग्रल A to B, या माइनस अगर बाहर लगा लें तो वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। यही हमारा क्या है, रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव का मान BA माइनस BB बराबर -A to B इंटीग्रेशन A to B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब यहाँ पे हमें यह विभवांतर BA माइनस BB बराबर मिल गया। अब विभव की बात कर रहे हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हम विभव कहते थे, विभव की परिभाषा की अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, यहाँ पे हमने बिंदु B से बिंदु A तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब अगर बिंदु B हम मान लें कि अनंत है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यही -A to B या A to B, क्या अब ये हमारा हो जाएगा आपका कितना, अनंत वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो यह BA बराबर, या ये आप B ही कह लें, BA बराबर -A से तो हम कहते हैं कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये हमारा अनंत हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु A और बिंदु B अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो ये अनंत हो गया। तो
तो यानी हमें बिंदु बी बी बराबर क्या मिल गया, अनंत से बिंदु बी तक जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वह वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर होगा। हम यहाँ तक निकाले विभवांतर बराबर हमें मिल गया बी ए माइनस बी बी बराबर माइनस ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहलाता है, और अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो हमने मान लिया कि बिंदु ए की जगह पे हम अनंत से लाए हैं। यदि बिंदु ए आप कह लें कि अनंत पर हो तब आपका क्या होगा, बी अनंत माइनस बी बी बराबर माइनस कहाँ से, अनंत से बी तक किया गया कार्य यानी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो यहाँ क्या बचा, बी बी बराबर हमारा क्या हुआ, माइनस अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब यहाँ आप माइनस नहीं कहेंगे इसलिए कि ये हम कहते हैं कि बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, ये यहाँ माइनस चिन्ह प्रदर्शित नहीं करता है। यानी यह हमारा क्या हुआ, बी बी बराबर माइनस अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर।